कृष्णा द्वारका में थे और द्वारका में उन्होंने देखा कि सत्यभामा जो भगवान की पत्नी है, भगवान की अनेक रानियों में से एक रानी है सत्यभामा। उस सत्यभामा को अहंकार हो गया कि भगवान तो मेरी ही बात मानते हैं क्योंकि मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूं, तो भगवान मेरी ही बात मानते हैं और मेरी बात माननी पड़ेगी। सुदर्शन चक्र को भी अहंकार हो गया कि देखो मेरे अंदर कितनी शक्ति है कि कोई भी राक्षस को मारना होता है भगवान मुझे आज्ञा देते और मैं मारता हूं। गरुड़ को भी अहंकार हो गया कि देखो मैं कितना तेजी से कहीं पर भी जाता हूं कि कहीं पर भी भगवान को जाना होता है मेरी पीठ पर बैठते हैं और मैं उनको तुरंत वहां पर पहुंचा देता हूं। अब जिस भक्त के अंदर अहंकार आ जाता है भगवान उस भक्त का अहंकार फौरन तोड़ते हैं और ऐसे भक्त का इस्तेमाल करते हैं हनुमान जी जैसा। गरुड़ को कहा कि तुम जाओ और हनुमान जी को बुला कर आओ और हनुमान को कहो कि जाओ श्री राम तुम्हें बुला रहे हैं, द्वारका में श्री राम तुम्हें बुला रहे हैं। और पहरा देने के लिए सुदर्शन चक्र को कहा कि मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी अंदर मत भेजना। बुलाने के लिए गरुड़ को भेजा, पहरा देने के लिए सुदर्शन चक्र को रखा और सत्यभामा को अपने साथ बिठाया। अब गरुड़ जी वहां पर पहुंचे, हनुमान जी बैठकर श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम भजन कर रहे थे। हनुमान जी गरुड़ को प्रणाम किया। हनुमान जी ने, अरे गरुड़ आप यहाँ पर? बोले आपको श्री राम बुला रहे हैं द्वारका में, चलिए मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं तुम्हें तुरंत वहां पर ले जाऊं। हनुमान जी इतनी बात से समझ गए कि गरुड़ का दिमाग सटिया गया है, इस पीठ पर ये तो मेरे प्रभु का वाहन है, ये तो मेरे प्रभु का आसन है, मैं अपने प्रभु के आसन पर कैसे बैठ सकता हूं? ये मुझे कहता है उनकी पीठ पर बैठ जाऊं, इस पर तो मेरे राम बैठते हैं, गरुड़ पर तो भगवान नारायण की सवारी, तो प्रभु की सवारी पर भला मैं सेवक कैसे बैठ सकता हूं? और ये मुझे कहता है मेरी पीठ पर बैठ जाओ, लगता है गड़बड़ी है कुछ। उन्होंने कहा तुम जाओ मैं आता हूं पीछे, अभी मैं जप कर रहा हूं, जप पूरा करने के बाद आता हूं। तो हनुमान जी को कहते हैं अरे तुम्हें आने में बहुत समय लगेगा, कूदका मारते मारते कितना समय में आओगे, मैं तुम्हें तुरंत वहां पर पहुंचा दूंगा, चलो। तब तो हनुमान जी ने कहा नहीं तुम जाओ, मैं भजन करके पूरा आऊंगा। और जब गरुड़ ने कहा नहीं तुम मेरे साथ ही चलो, बहुत समय लग जाएगा, तब तो हनुमान जी को क्रोध आया और हनुमान जी ने उनको पकड़ा गरुड़ को और घुमा घुमा कर समुद्र में फेंका। उनके सारे पंख वंख गीले हो गए और हनुमान जी ने जैसे ही जय श्री रा और माँ में वाह, रा और माँ में वाह, इतना तेजी से उनकी जो गति है, पवन पुत्र है, इतनी तेजी से स्पीड से वो रा शुरू किया और माँ में तो वो वहां द्वारका। अब तो जैसे ही अंदर जाने वाले तो सुदर्शन ने कहा मेरी इजाजत के बगैर अंदर नहीं जा सकते हो। अरे हनुमान जी ने कहा मुझे प्रभु राम ने बुलाया है अंदर, गरुड़ संदेशा लेकर आया था और तुम मुझे कह रहे हो कि अंदर नहीं जाओ, दूसरों के लिए मना किया होगा, मुझे जाने दो। बोला नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। हनुमान जी ने कहा ये क्यों नहीं जाने दे रहा है, मुझे तो प्रभु ने बुलाया। इसको क्या किया, हनुमान जी ने पकड़ा सुदर्शन चक्र को और अपने दांतों में ऐसे दबा दी। हनुमान जी ने दांतों में उसको दबा दिया और जैसे ही हनुमान जी अंदर गए तो हनुमान जी ने प्रणाम किया। कहो हनुमान जी इतना विलंब हो गया, कुछ बोले नहीं हनुमान जी। भगवान कृष्ण ने कहा ये इतना देरी हो गई तुम्हें आने में, कुछ बोले नहीं। बोला ये मुंह में से निकालो। तब तो मुंह में से सुदर्शन चक्र को निकाला तो सुदर्शन चक्र तो ऐसे ले में हो गया। सुदर्शन चक्र का अहंकार ढीला हो गया। वो जो सोच रहा था कि मैं सब राक्षसों को मारता हूं, उसका अहंकार ढीला हो गया कि हनुमान जी तो भाई मेरे ही बाप है। शांति से जाकर खड़ा हो गया। अरे गरुड़ कहाँ है? तो गरुड़ तब तक तो पीछे से आ रहा था, पंख गीले गीले थे, वो भी मुंह लटका कर आ रहा था। मतलब मैं तो सोच रहा था जल्दी इनको लेकर आऊंगा, ये तो मुझसे पहले पहुंच गए। उनका भी अहंकार शांत हो। अब रह गई सत्यभामा जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सुंदर और ये सोचती थी कि प्रभु मेरे ही साथ रहते हैं। हनुमान जी ने कहा अरे प्रभु श्री राम, आपने किस दासी को आज साथ बिठा लिया? मेरी मैया जानकी कहाँ है? सीता मैया कहाँ है? किस दासी को साथ में बिठा?
अब सत्यभामा सोचने लगी मैं इतनी सुंदर हूं, ये मुझे दासी कह रहा। उनका भी अहंकार शांत कर दिया। तो भगवान ने एक तीर से, हनुमान जी जैसे भक्त से एक तीर से तीनों दूसरे भक्तों का अहंकार शांत करवा दी। तो हनुमान जी ऐसे शुद्ध भक्त हैं जो हमेशा भगवान की सेवा में उपस्थित रहते हैं, हमेशा भगवान का नाम जप करते रहते हैं। और आज ऐसे हनुमान जी का जन्मदिन है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, परम वैष्णव हनुमान जी की जय, निताय गौर प्रेमानंद।